ट्रेनिंग ऑफिसर ट्रेड इलेक्ट्रीशियन, इसमें आपका कंटेंट तैयार किया है चैप्टर। इसमें एसी थ्योरी है, प्रत्यावर्ती धारा हिंदी में कहते हैं इसको। तो इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, एसी धारा की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी की इकाई क्या है। एम्पियर है, वोल्ट है, हर्ट्ज है, वाट है। तो इसका सही आंसर आपका होगा हर्ट्ज होगा, सी नंबर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, भारत में एसी की सप्लाई का मानक आवृत्ति कितनी होती है। 40 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 100 मतलब 100 हर्ट्ज। तो इसका सही आंसर आपका होगा बी नंबर, 50 हर्ट्ज पाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, एसी वेव फॉर्म का सबसे सामान्य रूप कौन सा है। स्क्वायर वेव, शार्प वेव, साइन वेव, पल्स वेव। तो इसका सही आंसर आपका होगा साइन वेव होगा, 3 नंबर, सी नंबर आंसर इसका। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, एसी में आरएमएस का मान किसके बराबर होता है। अधिकतम मान, औसत मान, अधिकतम मान हो 0.707 गुना, औसत मान का दोगुना। इसका सही आंसर आपका होगा, एसी में आरएमएस का मान किसके बराबर होता है पूछा गया क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर आपका होगा अधिकतम मान 0.707 गुना, सी नंबर सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, एसी में सर्किट में इंडक्टर किसका विरोध करता है। वोल्टेज का, करंट का, फ्रीक्वेंसी का, पावर। इसमें सही आंसर होगा करंट का, सॉरी। इसमें पूछा गया है आपका कि एसी सर्किट में इंडक्टर किसका विरोध करेगा। वोल्टेज का, करंट का, पावर का, फ्रीक्वेंसी। इंडक्टर पूछा गया है आपका। तो इसका सही आंसर होगा आपका करंट, मतलब धारा इसको कहते हैं, बी नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एसी में सर्किट के कैपेसिटर किसका विरोध करता है। जो एसी सर्किट होता है, इस एसी को हिंदी में कहते हैं आपका प्रत्यावर्ती धारा। तो इसको, इसे एसी सर्किट में कैपेसिटर का किसका विरोध करता है। करंट का, वोल्टेज का, फ्रीक्वेंसी का, पावर का। इसका सही आंसर आपका होगा वोल्टेज का। कैपेसिटर पूछा गया किसका विरोध करेगा, तो वोल्टेज का ही भी का विरोध करेगा, बी नंबर का सही आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, शुद्ध रिजेक्टिव एसी सर्किट में वोल्टेज और करंट का फेज संबंध क्या होता है। करंट आगे रहता है, करंट पीछे रहता है, दोनों समान फेज में होते हैं, 90 का अंतर होता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका दोनों समान फेज में होते हैं, दोनों समान फेज में होते हैं, सी नंबर सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, शुद्ध इंडक्टिव सर्किट में करंट क्या होता है। वोल्टेज से आगे रहता है, वोल्टेज से पीछे रहता है, समान फेज में रहता है, शून्य हो जाता है। तो इसका आपका सही आंसर होगा वोल्टेज के पीछे रहता है, भी के पीछे, बी नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट में करंट क्या होता है। वोल्टेज के पीछे रहता है, वोल्टेज के आगे रहता है, समान फेज में रहता है, शून्य पर रहता है। तो इसका आपका सही आंसर होगा वोल्टेज के आगे रहता है, बी नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एसी सर्किट में रिएक्टेंस की इकाई क्या होती है। जो एसी सर्किट होती है उसमें रिएक्टेंस की इकाई क्या होती है। ओम होती है, हेनरी होती है, फराड होता है, वाट होता है। तो इसका आपका सही आंसर होगा ओम होता है। रिएक्टेंस पूछा आर, प्रतिरोध का भी मात्रक ओम होता है और रिएक्टेंस का भी, ए नंबर ही सही आंसर होगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस का सूत्र क्या होता है। इसमें सूत्र पूछा है, फार्मूला इसमें कहते हैं हम। तो एक्सेल इक्वल दिया है 1/2 पाई एफ एल। तो इसका सही आंसर आपका होगा एक्सेल बराबर 2 पाई एफ एल, बी नंबर सही आंसर होगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का सूत्र क्या होता है। तो इसका भी आपका सही आंसर होगा, इसे जो भी फार्मूला सूत्र दिया है उसी को आपको देख के उसमें सही, जिसको याद रहेगा वही अपना छांट पाएगा, इसका सही ऑप्शन पर क्लिक कर पाएगा। इसमें आपका सही होगा
बी नंबर, एक्सी बराबर 1/2 पाई एफ सी। बी नंबर से आंसर होगा। एसी सर्किट में इम्पीडेंस का प्रतीक क्या होता है? एसी सर्किट में इम्पीडेंस का क्या मतलब प्रतीक होता है, पूछा गया है। जेड होता है। सी नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? पावर फैक्टर का मान किसके बीच होता है? जो पावर फैक्टर होता है किसके बीच में होता है? तो इसका आपका होगा 1 से 1, मतलब ए नंबर होगा सही आंसर। एसी सर्किट में वास्तविक शक्ति टर्न पावर की इकाई क्या होती है? जो एसी सर्किट होती है उसमें वास्तविक शक्ति मतलब पावर, टर्न पावर की इकाई क्या होती है? इसका सही आंसर आपका होगा वाट होगा। बी, सी नंबर, वाट। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। बेल आइकन को प्रेस दबा दीजिएगा क्योंकि नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो का आने वाला आपके साथ तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा।